45 डिग्री की गर्मी, पूरी दुनिया में बढ़ता तनाव और गिरता रुपया, ये सारे एक साथ किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत में तो कुछ बड़ा होने वाला है, भारत में कुछ तूफान आने वाला है, समथिंग बिग इज कमिंग। हर जगह पे ये हैशटैग्स हैं। आखिर ये इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेना अगर और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपने भी रिसेंटली नोटिस किया हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, इसके साथ साथ ना जाने क्या क्या, रुपया गिर गया भैया, इतनी सारी चीजें एक साथ भारत में चल रही है, ये किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है। क्योंकि भारत में सुपर एल नीनो आ चुका है, जिसकी वजह से बारिश बहुत कम हो रही है, फसल उत्पादन नहीं होगा और आपके खाद्य कीमतें सीधे तौर पे बढ़ जाएगी। अब ये एल नीनो होता क्या है? तो आप सपोज कीजिए प्रशांत महासागर है, यानी कि आपका पैसिफिक ओशियन, ये इतना गर्म हो जाता है कि एक हीटर की तरह काम करता है और भारत में आने वाली वेस्टर्न वेव्स जो भारत में मानसून लेकर आते हैं वो इतनी गर्म हो जाती है कि भारत की पूरी भौगोलिक परिस्थिति बदल जाती है और मानसून लेट हो जाता है। इसी चीज को इंडियन एक्सप्रेस में समझाता भी है हमको कि भारत में शायद इस बार 92% ही आपकी बारिश हो, यानी कि 8% बारिश हो ही ना, जो हमें दिखाई दे रहा है। जून का महीना चल रहा है, जुलाई आने वाली है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। इसका सीधा असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर। जो चीज आपको 50 की मिलती थी वो 100 की मिलेगी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, फसल नहीं उगेगी। इससे क्या होगा, जो स्टॉक में फसल है उसको किसान निकालेगा तो उसको अपना भी तो देखना है, तो भारी कीमतों पे निकालेगा और सब में फंस जाएंगे हम, यानी कि आम लोग। हम आखिर करेंगे क्या? हम तो यहाँ से ही बचते हैं, यहाँ से भी बचते हैं। और इसी चीज को अगर आगे लेके जाएं तो हमें समझ आएगा कि इस सबका मेन कारण कुछ और भी है। जो हॉर्मूज का रास्ता है वो ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि ईरान इजराइल से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, अमेरिका की तो अलग ही चुल है, वो हर जगह बम मार रहा है। इस सब चीजों को अगर इकट्ठा करें तो हमें ये समझ आएगा कि भारत पे इसका क्या असर पड़ रहा है। हॉर्मूज का रास्ता बंद है, विदेशों से कनेक्शन बंद है, भारत में शिप आ नहीं रही, कच्चे तेलों की कीमतें बढ़े जा रही है, जिसका असर भारत पे पड़ेगा, महंगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर और ये भी बताते हैं कि ईरान और इजराइल की लड़ाई से भारत पे सीधा असर पड़ रहा है। भारत में फर्टिलाइजर तक नहीं आ रहे हैं। सोचिए, बारिश नहीं हो रही, समझ आ रहा है, चलो ठीक है, बारिश नहीं हो रही, हम फर्टिलाइजर का यूज कर लेंगे, यूरिया का यूज कर लेंगे, पर हॉर्मोन्स का रास्ता ही बंद है। फर्टिलाइजर भारत में आएगा कहां से? किसान तो फिर भूखा ही मरेगा ना। इसी चीज को देखते हुए हमें यह समझ आया कि ना फर्टिलाइजर है, ना बारिश है, ना आपकी फसल होगी, जिसका असर सीधा बाजारों पर पड़ेगा, चीजें महंगी हो जाएगी, आपका किसान ऐसा ही मरता रहेगा, क्योंकि हॉर्मूज का रास्ता आपका बंद है। अगर यही देखें तो हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि एलपीजी और सीएनजी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जो 14 किलो का सिलेंडर आपको कम कीमतों में मिलता था, सीधा 29 रुपए की बढ़ोतरी से वो बाजारों में बिकने लगा है। वहीं पर ही एलपीजी सीएनजी सबके रेट बढ़ रहे हैं, जिससे आम जन की जिंदगी तहस नहस होती जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं न्यूज के अकॉर्डिंग, इंडिया टीवी की न्यूज के अकॉर्डिंग, जो पेट्रोल सीधा 87 रुपए से बढ़ा है और आपका डीजल 91 रुपीज से बढ़ा है। सोचिए कितनी बड़ी हाइक है। अगर कोई आम इंसान नॉर्मल स्कूटर से जा रहा है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, वो क्या करेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वो कब तक यूज करेगा? पब्लिक इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर, चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है, क्लटर्ड होती जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आम इंसान करे क्या। हम सिर्फ बचत ही तो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वो भी कैसे कर सकते हैं। अगर देखें, भारत में जो डॉलर है वो तो आपका सेंचुरी मारने जा रहा है, पर रुपया वहीं टिका हुआ है। डॉलर आपका 94 हो चुका है, सेंचुरी में बस थोड़ा सा ही दूर, जिसका सीधा असर क्या पड़ रहा है भारत के ऊपर कि कच्चे तेल के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे रेट बढ़ रहे हैं, और साथ में सोना खरीदने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें खुद ही मना कर दिया है, सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, कोई कच्चा तेल हमारे पास है ही नहीं, सोना खरीदो ही मत, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैसा खत्म होता जा रहा है। और भी ना जाने क्या क्या। अगर मैं आपको रिपोर्ट्स के अनुसार बताऊं कि जो लैपटॉप आपको 77,000 का मिल जाया करता था मार्केट में, ये फ्लिपकार्ट की साइड है, वही लैपटॉप अब आपको 1 लाख से भी ज्यादा रुपयों में मिल रहा है। वही सीएनजी लगातार 7 से 11 दिन में हर रोज बढ़ रही है। आखिर आम इंसान करेगा क्या? क्या वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता? हमें पता है कि एआई ने हर चीज बदल दी और हम एक लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे। आम इंसान कब तक सहेगा?
ये सारी समस्याएं, जलवायु संकट, या हम बात करें महंगे कच्चे तेल की या फिर कमजोर रुपया की, किसको परेशान करती है? हम जैसे आम इंसान को ही परेशान करती है। हमने सोचा कि ईएमआई पे चीजें खरीद लेते हैं, चीज भी हो जाएगी और हमारा विकास भी हो जाएगा, पर ईएमआई के रेट्स ही बढ़ गए हैं आपके, बार बार अब कब तक ईएमआई भरते रहेंगे? एक की पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, बचत कब करेंगे? और इसी के बीच में महंगाई बढ़ गई, मौसम खराब है, फर्टिलाइजर नहीं आ रहा, हॉर्मोन्स का रास्ता बंद है, कच्चे तेल नहीं है, अब आप कहां से सेविंग करेंगे? हर जगह से फंसे हुए हैं, अर्थव्यवस्था गिरे जा रही है। पर क्या भारत में सच में संकट है? अगर आंकड़ों के मुताबिक करें तो हाँ, पर रियलिटी में जीडीपी तो हमारी स्थिर है। हम जापान को पीछे छोड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है। हम इस चीजों को ठीक कर सकते हैं कैसे? सबसे पहले, अगर वैश्विक भू राजनीति में तनाव है, देश आपस में लड़ रहे हैं, पर भारत तो स्ट्रांग है ना। भारत के आरबीआई ने क्या कहा? रुपया गिर रहा है तो क्या हुआ, मैं अपने कोष में से डॉलर इंट्रोड्यूस कर दूंगा, चीजें बैलेंस में हो जाएगी, मैं जापान और अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन कर लूंगा कि अभी हम आपकी मदद करते हैं, फिर आप हमारी मदद करना, है ना। हुआ है ना। वही चीज को आगे देखे, खाद्य ईंधन महंगाई बढ़ रही है, इस चीज में क्या है, हम भारतीय किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 2014 में ही कहना शुरू कर दिया था, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत। इसका परिणाम ये है कि आज भारत के जो घरेलू बाजार हैं वो इतने स्ट्रांग है कि हमारे पास इतना भंडारण है कि हम दूसरे देशों तक को उसे दे सकते हैं, यानी कि अनाज की कमी नहीं है, चीजों की कमी भारत में नहीं है, भारत एक स्टॉक की तरह है। वहीं पर अगर हम अगला देखें फैक्टर कि मौसम अनिश्चितता, अब भैया ये तो प्रकृति है, ये तो ना हमारे हाथ में है ना सरकार के हाथ में है, ये तो प्रकृति ही है। इससे बचने के लिए सरकार क्या कर सकती है कि सोलर प्लान लिया है या कोई अलग सब्सिडीज लिया है कि हर चीज को वो सही कर सके। ठीक है, बारिश नहीं हो रही तो सब्सिडी लिया है किसान के लिए कि किसान भी अपना गुजारा पानी कर सके, तो इस चीज को भारत सरकार ठीक कर सकती है। ठीक है, आपके पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सोलर लगवा सकती है, तो भारत सरकार ठीक कर सकती है। पर सवाल ये उठता है कि कब तक इंसान को झेलना पड़ेगा। अमेरिका जैसे दोस्त, रशिया जैसे दोस्त तो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पर भारत कब तक विकासशील ही रहेगा? कब तक इस महंगाई की पीड़ा हम जैसे आम इंसान को सहनी पड़ेगी? ये सवाल मेरा आपसे है और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पूरा हम कमेंट सेक्शन में। वहीं पर आपको मिलेगा एक ऐप का लिंक अड्डा 24/7 जो आपकी तैयारी को 2x पे ले जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के ही पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।